Good morning class 6 students. In my previous class, I was explaining lesson 2 of your chemistry book unit 3, separation of compounds of a mixture. So different methods were there which I was explaining. So one method winnowing explained. Now the second method, how to separate the components of a mixture, that is hand picking. From here I will start. Okay. So now hand picking मतलब हाथों से उठाना. When the visible unwanted particles are removed by hand, जब हम लोग visible देख सकते हैं जो टुकड़े जो unwanted है, मतलब जो हमारे लिए कोई ज़रूरत की चीज़ नहीं है, उन सब टुकड़े जो हमारे लिए ज़रूरत नहीं है, are removed, उसको हटा दिया जाता है किससे? by hand, हाथों से. The process is called hand picking. इस तरीके का काम को हम लोग बोलते हैं hand picking. You must have seen, तुमने देखा होगा, your mother, तुम्हारी मम्मी removing, हटा रही है, वेरी स्मॉल, बहुत सारे छोटे छोटे स्टोन, पत्थर के टुकड़े, फ्रॉम द राइस के टुकड़े से, और द पल्सेस या पल्सेस के टुकड़े से पत्थर के टुकड़े को हटाते हैं हाथों से बिफोर कुकिंग, वे दाल और चावल को पकाने से पहले. कभी कभी क्या होता है, दुकान से जब लाते हैं चावल या दाल, उसमें कुछ छोटे छोटे पत्थर रह जाते हैं, उसको हटाना पड़ता है. तो उसको क्या करते हैं मम्मी लोग, उसको हाथों से उस दाल और चावल में जब छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े मिला, उसको हटा देते. हटाने के बाद उसके बाद चावल और पल्स को, दाल को कुक करते हैं, पकाते हैं. सिमिलरली उसी तरह रॉटन फ्रूट, सड़ा हुआ फल, आर रिमूव्ड फ्रॉम द राइप फ्रूट, पके हुए अच्छे फलों से बाय हैंड पिकिंग. अगर कोई मिक्सचर मिला हुआ रहेगा फलों का, एक बस्ते में मिला हुआ फल है जिसमें कुछ अच्छे पके हुए अच्छे फल है और कुछ सड़े हुए फल है, उसको हम लोग देख के ही पता कर सकते हैं कौन से सड़ा वाला फल है. तो हाथों से हम लोग उस सड़े हुए फल को अलग कर सकते हैं पक्के और अच्छे वाले फलों से बाय हैंड पिकिंग, हाथों से उठा के. बैड वेजिटेबल मतलब जो खराब सब्जियां को और रिमूव हटा सकते हैं फ्रॉम द फ्रेश वेजिटेबल, जो अच्छे और स्वच्छ सब्जियां हैं, बाय हैंड पिकिंग, हाथों से उठा सकते हैं. Next method of separation of the component of mixture is sieving. Separating the particles of different sizes by using a sieve is called sieving. अलग करना है particles of different size, अलग अलग आकार के टुकड़े को जो मिला हुआ है मिक्सचर में, मिलके मिक्सचर बना हुआ है, by using, इसको इस्तेमाल करेंगे उसको अलग अलग करने के लिए, उस मिक्सचर से अलग अलग आकार के टुकड़े को इसके कौन से इस्तेमाल, यूजिंग मतलब कौन सी तरीका अपनाएंगे, इस्तेमाल करेंगे, सीव तरीका, इसको बोलते हैं, इज कॉल्ड सीविंग. ओके. सो नाउ so before going further, I will give you two questions as homework for doing at home. One question will be asked, what is winnowing, which I explained in the previous class. Define winnowing or what is winnowing, you will write from here up to winnowing. Okay. Another question can be asked, what is hand picking? You have to write from here, you start from here up to hand picking, you will write. Okay. And what is sieving? You have to write from here and you will finish up to this sieving. Okay. These are the three questions I will ask. If later some more questions are there, I will also tell you. So you have understood which three questions I will ask and where the answers are there. It is clear to you. You can write it very clearly and easily. Now, next, you must have seen, तुमने देखा होगा, your mother, तुम्हारी मम्मी सीविंग वाला काम कर रहा है किसके साथ? फ्लोर इन द किचन, रसोई घर में फ्लोर को, आटे को लेके सीविंग वाला काम कर रहा है. इसमें क्या होता है? द फ्लोर पार्टिकल्स बीइंग फाइनली ग्राउंड, हम लोग क्या करते हैं, द फ्लोर पार्टिकल्स, आटे के जो टुकड़े होते हैं उसको काफ़ी फाइनली, काफ़ी छोटे छोटे टुकड़े में पीसा जाता है. तो जो पता है तुम्हें, गेहूं का जो दाने होते हैं उसको हम लोग दुकान में ले जाके जहाँ पे पीसते हैं गेहूं को, जब पीस जाता है वह आटा बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं? फ्लोर. और फ्लोर आटा में क्या देखोगे, बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े मिलेंगे, पीसे हुए टुकड़े मिलेंगे. उसको क्या करते हैं मम्मी, तुम्हारे मम्मी क्या करते हैं, आटे को क्या करते हैं, सीव में डालते हैं. ऑल ऑफ यू सी हियर, दिस लेडी इज विथ हर हैंड, शी इज होल्डिंग अ सीव. इसके यहाँ अंदर में क्या है, एक जाली की तरह है जिसमें छोटे छोटे छेद रहते हैं. सो पुटिंग दैट फ्लोर, आटे इस बर्तन के ऊपर, इस बर्तन के अंदर डालते हैं, जिस बर्तन के जहाँ ये गिरता है वह है जालीदार, लोहे की जालीदार बना रहता है, उसके ऊपर ये आटा गिरता है. गिरने के बाद विथ हिज टू हैंड्स ही मूव द सीव टू एंड फ्रो, इसको सीव बोलते हैं, बर्तन को सीव बोलते हैं. क्या करती है औरत, इस बर्तन को टू एंड फ्रो इस तरह हिलाते रहती है. तो इसमें हिलाने से क्या होता है, द फाइनली ग्राउंड पास थ्रू द होल्स ऑफ ए सीव,
आटे के जो काफी छोटे छोटे पिसा हुआ दाना होता है वे सीफ के जालीदार के छेद में से निकल के देखो दे आर फॉलिंग ऑन द another big container. What it is falling on the container? Only the finely grinded wheat particles. मतलब आटे के छोटे छोटे पिसे हुए टुकड़े वही नीचे गिर रहा है, छेद से निकल घुस जाता है, घुसने के बाद नीचे गिर रहा है बड़े बर्तन में, खाली वाले बर्तन, बड़े बर्तन में. बट द हस्क पार्टिकल्स बीइंग बिग आर लेफ्ट ऑन द सीव. लेकिन उस मिक्सचर के अंदर, आटा के टुकड़े के अंदर, पिसे हुए टुकड़े के अंदर कुछ उनके छिलके भी रह जाते हैं. उसको वे टुकड़े छिलके वाले, हस्क मतलब छिलके वाले टुकड़े क्या होता है, बीइंग बिग बड़े होने के कारण वे ये जो सीव है उसकी जालीदार जो लोहे की जाली लगा हुआ है उसमें जो छेद के अंदर से घुस नहीं पाता, क्योंकि उसकी साइज बड़ा होता है जाली की छेद की साइज से. वे क्या होता है, हंस के टुकड़े जाली पर रह जाता है, लेफ्ट ऑन द सीव. हंस के टुकड़े जाली में रह जाता है. और आटे के टुकड़े काफी छोटे होने के कारण उसकी आकार वो जाली के छेद से निकल के इस बर्तन में सारे आटे के टुकड़े गिरते हैं. तो सीविंग इज रिसोर्टेड, ये इट इज वन एग्जाम्पल ऑफ सीविंग इज रिसोर्ट. सीविंग का तरीका किसान लोग भी करते हैं टू रिमूव बिगर ग्रेन्स, बड़े बड़े दाने, फ्रॉम द स्मॉलर वंस. कभी उनके पास जब दाने का मिक्सचर बनता है, कुछ बड़े दाने रहते हैं, कुछ छोटे दाने रहते हैं, उस बड़े और छोटे दाने को अलग अलग करने के लिए किसान लोग भी ये सीविंग तरीका अपनाते हैं. द बिगर ग्रेन्स, द बड़े बड़े दाने आर देन यूज्ड एज सीड फॉर और अदरवाइज सोल्ड एट हायर प्राइस. जब ये बड़े दाने और छोटे दाने अलग अलग हो जाते हैं सीविंग के द्वारा, तब क्या करते हैं, बड़े वाले दाने आर देन यूज्ड, उसकी इस्तेमाल किया जाता है एज सीड, बीज की तरह, उसको नए पौधे उगाने की इस्तेमाल में इस बीज को लाते हैं. अदरवाइज नहीं तो सोल्ड एट हायर प्राइस, अगर उस उगाने के काम में नहीं लाते उस बड़े बड़े बीज को, वो लोग क्या करते हैं, सोल्ड एट हायर प्राइस, ऊंचे कीमत में उन बड़े बड़े बीज को दुकान में बेच देते हैं. सिमिलरली उसी तरह वीट, गेहूं, चावल, पल्सेस, दाल एंड मेनी अदर थिंग्स, बहुत सारे दूसरे चीजों को आर सीव वाला तरीका अपनाया जाता है. किससे अपनाता है, थ्रू द हेल्प ऑफ द सीव विद बिगर होल्स. जिस सीव के अंदर जो लोहे की जाली का जो छेद होते हैं काफी बड़े बड़े होते हैं, उस तरह के सीव वो लोग इस्तेमाल करते हैं ये अलग अलग करने के लिए. गेहूं के दाने, चावल के दाने, पल्स दाल के दाने, छोटे और बड़े दाने को अलग अलग करने के लिए. दिस हेल्प, ये करने से उसे सहायता मिलता है. किसमें सहायता मिलता है, इन ग्रेडिंग द प्रोडक्ट, चीजों को अलग अलग भागों में बांटना, एंड सेलिंग देम, उसके बाद बेच देना एट बेटर प्राइस, अच्छे कीमत में. इवन ज्वेलर मतलब जो जेवर का काम करता है, जेवर बनाता है, यूज सीव, वो भी सीव वाला यंत्र इस्तेमाल करता है. वेरियस साइज, अलग अलग साइज के, मतलब उस सीव के अंदर जो जालीदार होते हैं, जाली के छेद अलग अलग वाले छेद वाले जालीदार सीव वो लोग इस्तेमाल करते हैं. किसी में छोटे छेद होते हैं जाली में, किसी में बड़े छेद होते हैं. टू ग्रेड पियर्स, मोती को अलग अलग करने के लिए, ऑफ डिफरेंट डायमीटर्स, अलग अलग साइज के. नाउ नेक्स्ट इज सेडिमेंटेशन एंड डिकंटेशन. ओके, नाउ दिस मेथड इज एम्प्लॉयड, ये तरीका इस्तेमाल किया जाता है मिक्सचर के अलग अलग चीजों को अलग करने के लिए. टू रिमूव, इसमें क्या हटाने के लिए, क्या अलग करने के लिए, हटाने के लिए इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज, जो गंदा चीज इनसॉल्युबल, घुलता मिलता नहीं है, इन ए सस्पेंशन, मतलब पानी के अंदर जब कुछ चीज मिलाते हैं, एक तो सोल्यूशन बन जाता है, जब वह चीज दूसरा चीज पानी में घुल मिल जाएगा, दिखाई नहीं देगा. और कभी कभी जो कोई चीज मिल जाता है पानी के अंदर मिलाओगे, जितना भी कोशिश करोगे घुलने मिलने के लिए, घुलेगा मिलेगा नहीं, वह चीज पानी के अंदर दिखाई देगा. उसको तब उन चीजों को बोलते हैं, उस गंदगी की चीजों को बोलते हैं इनसॉल्युबल, घुलता मिलता नहीं है. तब वो जो पानी के अंदर जो कोशिश कर रहा हूं मिलाने के लिए, घुलने मिलने के लिए, उन चीजों को जो पानी के अंदर डाला, जब घुलता मिलता नहीं है तो उसको बोलते हैं सस्पेंशन. बाय अलाउइंग देम टू सेटल टू द बेस, अब क्या करते हैं, उस बर्तन में जो सस्पेंशन है उसके अंदर जो इंप्योरिटी जो घुलता मिलता नहीं है, उसको क्या करते हैं, उस बर्तन को अलाउ, छोड़ देते हैं, ऐसे रखे रहते हैं, टू सेटल एट द बेस. इससे क्या होता है, जो इंसॉल्युबल इंप्योरिटीज है, जो घुलता मिलता नहीं है, गंदगी जो पानी में मैंने डाला, हुए क्या होता है, धीरे धीरे सेटल हो जाता है, मतलब बस जाता है बर्तन के बेस एकदम नीचे. नाउ दिस मेथड, वन एक्सपेरिमेंट इज देयर, हाउ वी विल डू दिस मेथड, इट इज एक्सप्लेन इन डिटेल. लेट अस स्टार्ट एक्सप्लेनिंग फ्रॉम दिस इन्वेस्टिगेशन 2.5. जांच करते हैं इसको, सेडिमेंटेशन एंड डिकंटेशन को. टेक ए बीकर, एक बीकर लो, हाफ फिल्ड विथ वाटर, कांच की बनी हुई बीकर आता है, उसको सिलेंड्रिकल शेप में आता है, ट्यूब की शेप में आता है, नली की शेप में आता है, छोटा बड़ा अलग अलग साइज का है बीकर. एंड हाफ फिल्ड विद वाटर, उसको पानी, उसमें पानी भर दो, आधा पानी भर दो.
एंड ऐड टू इट एट स्पूनफुल ऑफ मड, और उसमें ऐड करो, उसमें डालो, क्या डालोगे, 1 चम्मच ऑफ मड, मिट्टी का 1 चम्मच डाल दो। स्टीर वेल, उसके बाद एक चम्मच लेके उस पानी के अंदर जो मिट्टी के डाला उसको हिलाओ, उस बर्तन बीकर के अंदर जो पानी और मिट्टी को डाला, पानी में डाला, उसको हिलाओ, अच्छी तरह हिलाओ। यू विल गेट ए सैंपल ऑफ मडी वाटर, देखो कि पानी पूरा पानी में मिट्टी भर गया, वो जो मिट्टी डाला हुआ पूरे ऊपर से नीचे, वो बर्तन में जहां तक पूरा पानी भरा हुआ है आधा, वो पूरे ऊपर से नीचे मिट्टी देखते हुए घूमते हुए तुम्हें मिलेगा। ऊपर भी कुछ मिट्टी चल रहा है, पानी के बीच में भी कुछ मिट्टी घूम रहा है, एकदम बर्तन के नीचे जो पानी वहां पर भी कुछ मिट्टी घूम रहा है, उसे दिखाई देगा। एज शोन इन फिगर 2.15a, जो दिखाई दे रहा है चित्र में, कौन से चित्र में, जो दिया हुआ 2.15a। टर्न योर पेज 2.15a, देखो यहाँ पे पूरा मिट्टी का रंग इस तरह, पानी का रंग इस तरह होता है, कलरलेस होता है। जब मिट्टी को डाल के उसमें जब हिलाया चम्मच से, तुम क्या देखोगे, कुछ मिट्टी ऊपर में घूम रहा है, कुछ मिट्टी नीचे घूम रहा है, कुछ मिट्टी पानी के एकदम नीचे बर्तन में घूम रहा है। सो होल वाटर लुकिंग लाइक मडी टाइप ऑफ वाटर, भूरे रंग के पानी दिखाई देगा। उसके बाद नाउ लीव द बीकर अनडिस्टर्ब फॉर ए फ्यू आवर्स। अब क्या करोगे, उस बीकर को छोड़ दो, उसको कोई तंग मत करो, उसको ऐसे ही छोड़ दो, रख दो फॉर फ्यू आवर्स, कुछ घंटों तक। यू विल नोटिस, तुम देखोगे दैट मड, जो मिट्टी था, सेटल एट द बेस, जो मिट्टी पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा था, मूव कर रहा था, पानी के नीचे जो मिट्टी के टुकड़े मूव कर रहे थे, और नीचे और एकदम बर्तन के नीचे कुछ मिट्टी में मूव कर रहे थे, सारे मिट्टी क्या होगा, धीरे धीरे सेटल एट द बेस, वो क्या होता है, बस जाता है, धीरे धीरे सारे मिट्टी एकदम बर्तन के नीचे, बेस मतलब बर्तन के नीचे बस जाता है। एंड ए क्लियर वाटर कलेक्ट्स ओवर इट, और उस मिट्टी, सारे मिट्टी के ऊपर साफ पानी इकट्ठा होके ऊपर रह जाता है। द सेटल मड, ये जो मिट्टी जो बर्तन के नीचे एकदम आके जमा हो गया, बस गया, इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट और सेडिमेंट। इसको क्या बोला जाता है, प्रेसिपिटेट या सेडिमेंट। वेयर एज द क्लियर वाटर, जो साफ पानी इज कॉल्ड, साफ पानी जो मिट्टी के ऊपर आ गया, जो कलरलेस बिना रंग वाला साफ पानी मिट्टी के ऊपर आ गया, इसको बोलते हैं सुपरनेटेंट लिक्विड, एज शोन इन फिगर 2.15b। सब लोग पेज निकालो, 2.15b देखो। जब इस बीकर को मैंने छोड़ दिया, इस तरह बीकर को मैंने छोड़ दिया, कुछ घंटों के बाद देखोगे सारे मिट्टी नीचे आके जमा हो गया। इस मिट्टी को बोलते हैं प्रेसिपिटेट या सेडिमेंट, और ऊपर मिट्टी के ऊपर क्या जमा हो गया, ये साफ पानी, इसको बोलते हैं सुपरनेटेंट लिक्विड। ओके, द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ insoluble solid from its suspension by allowing it to stand still such that the insoluble solid settles at the base of a vessel is called sedimentation. अब sedimentation किसे बोलते हैं, the method of separating, तरीका अलग करने का, किसको अलग करोगे, जो मिक्सचर के अंदर एक मैं पानी लिया और पानी के अंदर मैंने कुछ सॉलिड मिलाया, insoluble solid है, वह ठोस वाली चीज उस पानी के अंदर घुलेगा मिलेगा नहीं। by allowing it to stand, मिलाने के बाद, डालने के बाद उस पानी में insoluble solid, उसको अलाउ करो, उसको छोड़ दो, टू स्टैंड स्टिल मतलब खड़े रहने दो, बिना हिले हुए, सच दैट, इससे क्या होता है, दैट द insoluble solid, जो सॉलिड उस पानी में डाला, जो insoluble है मतलब घुलता मिलता नहीं है, सेटल हो जाता है, बस जाता है एट द बेस, पानी के बर्तन के एकदम नीचे, बेस ऑफ द वेसल, बर्तन के एकदम नीचे बस जाता है, इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। So I will ask you another question. What is sedimentation? You will write from here. From here you will start and you will finish up to this much. Now the insoluble solid which separates from its suspension is called sediment. ये जो insoluble solid जो पानी में मैंने डाला था, वो जब नीचे जाके अलग होके नीचे जमा हो जाता है, इसको अलग होके सेपरेट होके from its suspension, पानी के अंदर जो था वे सेपरेट अलग होके एकदम बर्तन के नीचे जमा हो जाता है, उसको उस सॉलिड को बोलते हैं सेडिमेंट। एंड द क्लियर लिक्विड, जो साफ वाला लिक्विड, द्रव वाली चीज, में पानी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो जब सॉलिड वाली चीज बर्तन के नीचे जमा हो, उसके ऊपर आके इकट्ठा हो जाता है, उसको बोलते हैं सुपरनेटेंट लिक्विड। सो अनदर क्वेश्चन आई कैन आस्क, व्हाट इज सुपरनेटेंट लिक्विड? यू विल राइट फ्रॉम हियर अप टू दिस मच, यू विल फिनिश। थैंक यू।